अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। आज क्लास 10 का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी छोटी डेफिनेशंस आ जाती हैं, बस हम लोग डेफिनेशन से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा सीड क्या है हमारे पास? बीज जो होता है, बीज वो और पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसने कि एक नए प्लांट को जो होता है वजूद में आना है। तो बीज की बेसिकली अगर आप सीड के देखो तो जो बीज इस तरह का होता है। चने की एग्जांपल जहन में रखिए, चिक पी की ये जो चना होता है, सफ़ेद चने को, क्योंकि इस वजह से मैं एग्जांपल देती हूँ क्योंकि सारे बच्चों ने खाया ही हुआ है तो आप लोगों को पता ही होगा। सीड में जो होता है वो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है जो कि लिविंग होता है। अभी मैं बताती हूँ इसके बारे में। और प्लस इसका जो बकाया पोर्शन होता है वो एंडोस्पर्म को होता है। ये मेरी लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया था, मगर अभी दोबारा भी डिस्कस करते हैं। तो सीड जो होता है वो एक, समझ लीजिए आप कि सोया हुए बच्चे को उसने अपने अंदर रखा होता है, वो एम्ब्रियो होता है हमारे पास। तो जो कि जब उसको मौका मिलता है वो ग्रो करता है और वो नया प्लांट बना देता है। सबसे पहले तो जो सीड है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो पहला पार्ट जो है वो सीड कोट है। ठीक है जी, सीड कोट जिसको कवर कहते हैं, नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो इसका आउटर मोस्ट है वो सीड कोट है, जो कि इतना हार्ड होता है जितना कि कोकोनट का है, और सॉफ्ट होने पे है तो इतना सॉफ्ट होता है जितना कि एक पीनट का जो होता है, वो जो उसके ऊपर कवर होता है जिसको आप हाथ से ब्रेकअप कर लेते हो। तो हमारे पास सीड कोट इज़ एज हार्ड एज कोकोनट, और सॉफ्ट होने पे है तो इतना सॉफ्ट है जितना कि पीनट का जो होता है वो सीड कोट जो होता है वो होता है। रेड कलर का छिलका सा नहीं जो होता वो उतरता है जब हम खाते हैं मूंगफली। और कोकोनट का आपने देखा होगा कितना हार्ड सीड कोट होता है। तभी तो बेटा जी आप देखिए कि ये जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, ये कहाँ पर होता है? ज़्यादातर समुंदर के किनारे पे होता है और जज़ीरों पे होता है। और मज़े की बात है कि जब ये पानी में गिर जाता है, अगर मिसाल के तौर पे नारियल जो है वो पक के गिरा और पानी की लहरों के साथ पानी में फ़्लोट करता है, तो सालों नहीं महीनों तक वो पानी में फ़्लोट कर सकता है। और जब उसको मौका मिलता है कहीं पर मिट्टी में वो जाएगा, वो हार्ड होता है, अंदर का उसका जो कंटेंट होता है वो लिविंग रहता है, एम्ब्रियो लिविंग रहता है। और जब उसको मौका मिलता है तो वो क्या करता है कि ग्रो करके एक नया प्लांट जो होता है, जहाँ पर उसको मिट्टी मिलती है, ग्रो करके नया प्लांट बना देता है। तो इस तरीके से कोकोनट का जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, और पीनट का जो है वो सॉफ्ट होता है। ये सीड कोट है। सीड कोट का बेसिकली फंक्शन क्या है? अंदर के एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करना, अंदर का जो छोटा सा नौमौलूद बच्चा है जो कि सोई हुई हालत में है उसकी प्रोटेक्शन करना। पहला तो हो गया सीड कोट। सेकेंड हमारे पास आ जाता है बेटा कि सीड के बीज के साथ एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको हाइलम कहा जाता है। हाइलम जो होता है ये एक स्कार होता है। स्कार कहते हैं उस पॉइंट को जो कि बताता है कि जब ये बीज जो था ओवरी के अंदर अटैच था, ये जो इसकी हम लोगों ने ओवरी हम लोग पढ़ चुके हैं, ओव्यूल था या ओवरी के अंदर अटैच था, तो कहाँ पर अटैच होता है? तो हमारे पास जैसे खीरा वगैरह देख लो, खीरे के अंदर बीज ना आपको अटैच बकायदा नज़र भी आएंगे, तो वो हाइलम का पॉइंट नज़र भी आएगा। चने में भी होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है, छोटा सा इस तरह का नज़र आ रहा होता है एरिया, इसको हाइलम कहते हैं। ये वो स्कार है या वो पॉइंट है जो ये बताता है कि बीज जो होता है जब ओवरी के अंदर अटैच था तो कहाँ पर अटैच था। मटर वगैरह देख दो, मटर वगैरह खाओ, उसमें भी छोटा सा एक डंडी सी होती है, वो हाइलम होता है, ठीक है, वो पॉइंट है जो कि बताता है कि ये ओवरी में कहाँ अटैच था। ओके, उसके बाद थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास माइक्रोपाइल। माइक्रो मीन स्मॉल, पाइल मीन ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग। देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग इन द हाइलम। ये जहाँ से बीज जो होता है ये माइक्रोपाइल है। इसमें क्या होता है कि इससे ये वो ओपनिंग है जिससे कि सीड जो होता है जब आप उसको ज़मीन में बोगे तो वो पानी को भी एब्जॉर्ब करेगा ताकि नया प्लांट निकले। प्लस जब ये ओवरी के अंदर अटैच था तो ओव्यूल्स की फर्टिलाइजेशन जब हुई थी जो कि पोलन ग्रेन ने आकर की थी, तो पोलन ग्रेन की जो एंट्री थी वो यहीं से हुई थी, ठीक है जी। तो माइक्रोपाइल वो पॉइंट है जहाँ से पोलन ग्रेन एंटर हुआ था और उसने ओव्यूल को फर्टिलाइज़ किया था। प्लस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है ये सीड करता है कि पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब करता है जब आप उसको मिट्टी में सोक करते हो, ठीक है। तो माइक्रोपाइल, माइक्रो मीन स्मॉल, पाइल मीन ओपनिंग, वो ओपनिंग जहाँ से वाटर सीड जो है वो एक तो एब्जॉर्ब कर रहा है किस चीज़ को, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस हमारे पास क्या कर रहा है, जो पोलन ग्रेन एंटर हुआ था जब ये अभी सीड नहीं बना तो ओव्यूल था, तो पोलन ग्रेन की एंट्री जो थी वो यहाँ से माइक्रोपाइल से हुई थी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सीड कोट को डिस्कस कर लिया, हाइलम को डिस्कस कर दिया, उसके बाद माइक्रोपाइल को कर दिया। उसके बाद अगला जो हमारे पास पार्ट आ जाता है
कि अब आपने एम्ब्रियो की बात करते हैं। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो एक छोटा सा प्लांट है, छोटा सा बच्चा है जो कि नौमौलूद है। सोई हुई हालत में जब उसको मौका मिलेगा, आपने एक बीज को ज़मीन में सो किया, पानी दिया, मिट्टी दी, तो उसको मिट्टी में से ऑक्सीजन मिलती है और पानी मिलता है, तो वो ग्रो करके एक प्लांट बना देता है। जैसे मटर वगैरह को आप देखिए घर में पड़ा रहने दें तो 2-3 दिन बाद ही उसके अंदर से छोटी सी एक ब्रांच सी निकल आती है। तो अब हम बात करने लगे कि जब सीड मिट्टी में जाता है तो वो ग्रो करके क्या बनाता है। ये देखिए जी, सॉइल है, सीड को मिट्टी में जब आप लोगों ने मिसाल के तौर पे बो दिया तो ये जो एम्ब्रियो होता है इसमें से जो सबसे पहला पार्ट निकलता है दैट इज़ नोन एज रेडिकल। नीचे की तरफ रेडिकल निकलता है और ऊपर की तरफ क्या निकलता है जी? प्लोम्यूल। रेडिकल से हमेशा क्या बनती है? रूट्स बनती हैं, और प्लोम्यूल से क्या बनती है? शूट बनती है, ये तना बनता है, बस ये याद रखना है। रेडिकल से आगे चल के रूट्स, और ऐसी रूट्स को ट्रू रूट्स कहा जाता है। वैसे हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स पढ़ के आए हैं, ऐसी रूट्स जो कि बीज के अलावा या रेडिकल के अलावा कहीं से निकलती हैं उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। मगर जो ट्रू रूट्स होती हैं, सही जड़ें, वो रेडिकल से निकलती हैं। मटर की एग्जाम्पल दे रही हूँ, मटर घर में पड़ा रहने तो 2-3 दिन दाना तो वो उगना शुरू हो जाएगा, उसमें जो सबसे पहला पार्ट निकलता है वो रेडिकल का होता है। रेडिकल में से रूट्स निकलती हैं, प्लोम्यूल में से क्या निकलता है? शूट। उसके बाद बेटा सीड के अंदर से जो सबसे पहले पत्ते निकलते हैं दैट आर नोन एज कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स कहा जाता है द फर्स्ट लीव दैट राइजेस फ्रॉम द सीड, दे आर नोन एज कॉटिलिडन्स। और कॉटिलिडन्स के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको कहा जाता है एपिकोटाइल, और नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का तब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जब हम लोग जर्मिनेशन पढ़ेंगे। एपी का मतलब होता है जी अपर, कोटाइल का मतलब होता है कॉटिलिडन्स, हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपो मीन बिलो। तो कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है और कॉटिलिडन्स के जो नीचे वाला पोर्शन है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। ये सारी आपकी बुक में मेंशन है, तो इसी वजह से बता रही हूँ। रेडिकल वो पार्ट है जो सबसे पहले सीड से राइज करता है, जिससे ट्रू रूट्स निकलती हैं, जबकि प्लोम्यूल ऊपर की तरफ ग्रो करता है और उससे शूट बनती है। उसके बाद कॉटिलिडन्स निकलते हैं। कॉटिलिडन्स आर द फर्स्ट लीव दैट अराइजेस फ्रॉम द सीड, जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे और फिर बीज को खुराक देते हैं। और कॉटिलिडन्स के जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एपिकोटाइल, एपी मीन अपर, और कॉटिलिडन्स के जो नीचे वाला पोर्शन है वो हाइपोकोटाइल होता है, हाइपो मीन बिलो, लो। तो द एरिया बिलो द कॉटिलिडन्स इज नोन एज हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल जो अपर एरिया होता है उसको एपिकोटाइल कहा जाता है। एम्ब्रियो के बारे में भी बता दिया, माइक्रोपाइल के बारे में भी। जो लास्ट पार्ट होता है उसको कहा जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। जब तक बीज मिट्टी में नहीं जाता, जब ऐसे मिसाल के तौर पे चना वगैरह आप ले लीजिए, ज़मीन में नहीं बोया तो वो पड़ा ही रहता है सालों, 1 साल 2 साल, मगर जब आप बोते हो तो उसमें से नया प्लांट निकलता है। तो बेटा वो जो पड़ा हुआ है उसको, एम्ब्रियो को ज़िंदा रखने वाली क्या चीज़ है? वो एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म जो होता है ये हमारे पास क्या है? बेसिकली न्यूट्रिटिव टिश्यू है। न्यूट्रिटिव टिश्यू का मतलब होता है जो कि उस एम्ब्रियो को जब तक लिविंग रखता है, जब तक कि वो सॉइल में ग्रो नहीं कर जाता। और ये किससे मिलके बना होता है? ये इसमें ज़्यादातर प्रोटीन का कंटेंट्स होता है या लिपिड्स वगैरह का कंटेंट होता है। ऐसी खुराक होती है जो कि बड़े आराम से एम्ब्रियो को मिल जाती है। उसके बाद जब आप एक सीड को ज़मीन में उगा देते हो तो ये एंडोस्पर्म आहिस्ता आहिस्ता पानी को अब्जॉर्ब करके घुलता है और वो एनर्जी देता है इस एम्ब्रियो को, ताकि इसमें से नया पौधा निकले। जैसे छोटे बच्चे को आप सिरिलैक खिलाते हो तो ये समझो आप सिरिलैक ही है, एम्ब्रियो छोटा बच्चा है और वो ये जो एंडोस्पर्म है सिरिलैक है कि उसको वो खुराक जब तक दे रहा है जब तक कि वो अंदर मौजूद है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है बेसिकली बेटा जी कि सीड जो होता है वो ग्रो कर जाता है, रूट्स निकल आती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीड ख़त्म हो जाता है और फिर पौधा जड़ें पकड़ लेता है। फिर रूट्स के ज़रिए वो नया प्लांट निकल आता है और वो रूट्स के ज़रिए जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर तना और फिर पत्ते निकल आते हैं। इस तरीके से नया पौधा निकलता है। मगर ज़िंदगी का आगाज़ सीड से हो रहा है, बीज से हो रहा है। तो ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड है। इसमें सारे हम लोगों ने टॉपिक्स कवर कर लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।